प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 99B। आज की डेट है 28/10/2021। आज हम करेंगे ईवीएस की वर्कशीट और ये रिकैप्चुलेशन वर्कशीट है बच्चों। इसमें हम यूनिट 7 फ्रॉम द विंडो चैप्टर पढ़ेंगे और ये हमारी रिवीजन वर्कशीट है। तो इसमें जो हम चैप्टर ले रहे हैं फ्रॉम द विंडो, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम करेंगे और जो भी क्वेश्चंस हैं जो भी हमने किए हैं पहले उनको हम रिपीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों हमने पार्ट फ्रॉम द विंडो में अब तक सुरंग यानी कि टनल, पुल यानी कि ब्रिज, फाटक यानी कि लेवल क्रॉसिंग के बारे में जाना और हमने ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइज़ पॉल्यूशन के कारणों यानी कि कॉजेज़ के बारे में भी समझा। आज हम इस कार्यपत्रिका में यानी वर्कशीट में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन करेंगे। तो चलिए करते हैं रिवीजन स्टार्ट। सबसे पहले क्या पूछा गया है हमसे? नीचे कुछ वाक्य विकल्प के साथ दिए गए हैं। सही विकल्प यानी ऑप्शंस को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो सबसे पहला वाला जो बच्चों प्रश्न है ना, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है नदियों पर क्या बनाया जाता है? तो बच्चों नदियों पर क्या बनाया जाता है? नदियों पर पुल बनाया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है? नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि पहाड़ों वाले स्थान पर क्या बनाया जाता है? तो बच्चों पहाड़ों वाले स्थान पर क्या बनाया जाता है? सुरंग। ठीक है, अब हम आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर हमसे क्या पूछा है? घाटी वाले स्थान पर क्या बनाया जाता है? घाटी वाले स्थान पर फाटक, सुरंग या बंदरगाह, इन तीनों में से बताइए क्या बनाया जाता है? फाटक बनाया जाता है। अब हम आते हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर हमसे क्या पूछा है बच्चों? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो आपको इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। 3 ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन है चेनानी नाशरी, दूसरा है जवाहर, तीसरा है लखीमपुर। पहला चेनानी नाशरी, दूसरा जवाहर और तीसरा लक्ष्मीपुर। तो इसका उत्तर बच्चों चेनानी नाशरी है। ठीक है, अब हम आते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वें प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? ये 5वां प्रश्न, इसमें हमसे पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो बच्चों 3 ऑप्शंस इसमें हमको दिए गए हैं, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और गोवा। तो इसमें हमारा उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। तो जो गोरखपुर जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है इस टाइम पे, वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 में हमसे क्या पूछा है बच्चों? प्रश्न संख्या 6 में हमसे पूछा है कि सुरंग इनमें से किसके लिए उपयोगी है? सुरंग इनमें से किसके लिए उपयोगी है? हवाई जहाज के लिए, रेल के लिए या हेलीकॉप्टर के लिए? तो बच्चों बताइए, सुरंग जो है रेल के लिए उपयोगी है। जो सुरंग बनाई जाती है वो रेलवे लाइन बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, ना कि हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के लिए। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। इसमें हमसे क्या पूछा गया है? नीचे दिए गए वाक्यों में सही के लिए सत्य और गलत के लिए असत्य लिखिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है? सबसे पहले नंबर पर हमसे पूछा गया यानी क में पूछा गया है कि लाउड स्पीकरों के शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है। लाउड स्पीकर के शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है। क्या ये सही है या गलत? तो ये सही है, सत्य है।
तो सत्य के ऊपर हम निशान लगा देंगे और हम अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे बच्चों? सही, सही, सही। ठीक है। अब हम आते हैं ख प्रश्न की ओर। ख प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है कि संगीत की मंद मधुर ध्वनि से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। तो संगीत की मंद ध्वनि, जो अच्छी, मधुर मतलब अच्छी, जो कानों को अच्छी लगे, उस ध्वनि से, मधुर ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण होता है। तो बेटा ये है असत्य। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे असत्य। ठीक है। जो सही वाला है उसमें लिखेंगे सत्य। ठीक है। सही नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, ठीक है, इसमें लिखेंगे सत्य। तो अब हम आते हैं ग प्रश्न की ओर। ग प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है बच्चों? ध्वनि प्रदूषण के कारणों में से एक कारखानों का शोर भी है। बिल्कुल सही। तो जो कारखानों में शोर होता है उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये कथन जो है वह सत्य है। तो इसके आगे हम सत्य लिख देंगे। अब हम बढ़ते हैं घ कथन की ओर। घ कथन में हमसे क्या पूछा गया है? यातायात के साधनों से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। तो बेटा यातायात के साधनों से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है, क्या ये सही है? ये असत्य है। यातायात के साधनों से ध्वनि प्रदूषण होता है, यह होना चाहिए था। ठीक है। तो नहीं होता है, ये असत्य है। ठीक है। तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे? असत्य। ये कथन असत्य है। अब हम बढ़ते हैं अंगा की ओर। अंगा वाला जो कथन है उसकी ओर। अंगा वाले कथन में हमसे क्या पूछा गया है? निर्माण कार्य उपकरणों से ध्वनि प्रदूषण होता है। बिल्कुल होता है। तो हम इसमें लिखेंगे सत्य। ठीक है। सत्य लिखेंगे। अब हम बढ़ते हैं च की ओर। च कथन की ओर। च कथन में हमसे क्या पूछा है? ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता है। ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता है। बिल्कुल असत्य है ये। ठीक है। हानिकारक होता है। जो ध्वनि प्रदूषण होता है उससे हमें बहुत ही हानि होती है, हमारे स्वास्थ्य को। कौन से? हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक होता है। अब हम बढ़ते हैं छ कथन की ओर। छ कथन में हमसे क्या पूछा है? कानों और सिर में दर्द होना ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव हैं। बिल्कुल सही। ठीक है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर लिखेंगे सत्य। तो बच्चों ये हमारा प्रश्न यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हमें अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। क्या सुझाव दिए गए हैं? बच्चों के साथ ध्वनि प्रदूषण के जो दुष्प्रभाव पर चर्चा कीजिए एवं ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उपायों को सुझाइए। तो बच्चों के साथ हमने क्या है, जो हमारे ध्वनि प्रदूषण है उससे हमारे ऊपर, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर और हमारे समाज के स्वास्थ्य के ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे अपने बच्चों के साथ। और जो ध्वनि प्रदूषण है उसको कम कैसे किया जाए, इसके जो उपाय हैं बच्चों को बताइए और उनसे भी पूछिए। हो सकता है उनके दिमाग में भी कुछ अच्छे सुझाव हों जिससे हम ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो जब हम उनसे विचार विमर्श करेंगे तभी वो हमें बता पाएंगे कि इसके क्या उपाय हो सकते हैं और उन्हें भी कुछ सलाह देंगे कि इस तरह के उपायों को अपनाया जा सकता है। तो बच्चों आज की हमारी वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। दूसरी वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।